अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। दोस्तों, आज आपके साथ ये स्क्रैप के बिजनेस के हवाले से बात करूंगा। ये बिजनेस आइडिया मुझे यूं मिला कि मैं माह जनवरी में जब लाहौर से वापस अपने इलाके की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में मेरे साथ जो पैसेंजर बैठा हुआ था वो ये काम करता था। उसके साथ जब मेरी बातचीत जब आगे बढ़ी तो उसने सारा बिजनेस आइडिया मेरे साथ शेयर किया। मैंने सवाल करता गया, वो सारा बताता गया। तो दोस्तों, रिसाइकलिंग के हवाले से, ये स्क्रैप के हवाले से बताता चलूं कि ये प्लास्टिक प्लास्टिक का वो कारोबार कर रहा था। ये प्लास्टिक जो है, ओरिजिनल प्लास्टिक, ये दीगर कंट्रीज से आता है, पाकिस्तान में ये नहीं बनता। ये अमूमन उन कंट्रीज में बनता है जहां पे ये पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल की जो झाग होती है उससे प्लास्टिक तैयार किया जाता है। वो ओरिजिनल वाला प्लास्टिक होता है और पाकिस्तान में वो इंपोर्ट किया जाता है। वो चावल के दाने की तरह होता है और 300 रुपये पर केजी के हिसाब से तकरीबन मिलता है जब वो बिल्कुल नया आता है। तो ओरिजिनल प्लास्टिक से पाकिस्तान में बहुत कम चीजें तैयार की जाती हैं। अमूमन रिसाइकल किया हुआ प्लास्टिक ही यूज होता है मुख्तलिफ चीजों में। ओरिजिनल प्लास्टिक से कुछ चीजें हैं, जैसे ये इंजेक्शन होता है, इसकी जो सिरिंज यूज की जाती है ये ओरिजिनल प्लास्टिक से तैयार की गई होती है। इसी तरह ये डिस्पोजेबल चम्मच जो होते हैं, ये शादी ब्याह पे जो यूज होते हैं, बिल्कुल पानी की तरह जिनका कलर होता है, ये ओरिजिनल प्लास्टिक से तैयार किए होते हैं। इसी तरह ये चीजें जो आप देखते हैं कि जिनका पानी की तरह कलर है, तो वो ओरिजिनल प्लास्टिक से तैयार की गई होती हैं। फिर आगे जब वो रिसाइकल होता है तो उसमें थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाता है। जैसे व्हाइट कलर उसमें थोड़ा सा मिला लिया जाता है, फिर वो व्हाइट प्लास्टिक हो जाता है। तो इस तरह वो सेकंड स्टेप होता है। फिर उसके बाद जब दोबारा रिसाइकल के लिए जाती हैं, उसमें मजीद थोड़ा सा हल्का सा कलर मिला लिया जाता है, कोई भी कलर हो, लेकिन उसमें लाइट कलर पहले मिलाया जाता है। फिर दोबारा जाएगा, फिर थोड़ा डार्क हो जाएगा, फिर ज्यादा डार्क, फिर उससे ज्यादा डार्क, इस तरह आगे बढ़ता चला जाता है। और आखिर में स्टेप आता है ये, जैसे कुर्सियां आप देखते हैं प्लास्टिक की, तो ये कुर्सियां बन जाती हैं। और उससे भी आगे जो स्टेप आता है वो आता है ये ब्लैक प्लास्टिक की जो चीजें बनी हुई आप देखते हैं, बिल्कुल ब्लैक। जैसे ये टीवी है, टीवी के पीछे का हिस्सा जो है ये बिल्कुल ब्लैक होता है। तो ये आखिर में जाके इसका स्टेप आता है कि ये तैयार किया जाता है। जितनी भी ब्लैक चीजें हैं तकरीबन वो यानी बिल्कुल हल्के वाला प्लास्टिक होता है। तो बहरहाल ये एक रिसाइकलिंग का तरीकाकार है कि वो सर्किट चलता है कि पहले ओरिजिनल, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का। बहरहाल हम बढ़ते हैं बिजनेस आइडिया की तरफ। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके इलाके से जब ये फेरी वाले आते हैं कुछ माल वगैरह खरीदने, तो ये प्लास्टिक आपसे 25 रुपए 30 रुपए पर केजी के हिसाब से ले जाते हैं और फिर आगे जाके ये कबाड़ी को सेल करते हैं। और वो फिर आगे डीलर है, वो कबाड़ियों से ये माल खरीदता है। और इसी तरह जो फैक्ट्रियां हैं, उस सियालकोट में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहां पे प्लास्टिक जो है वो बच जाता है। तो जो यानी इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, वो सारा प्लास्टिक जमा करता है, उनसे खरीदता है। तो उसको इकट्ठा करके फिर उसको अलग अलग किया जाता है। अलग इसी तरह किया जाता है जो मैंने आपको तरतीब पहले बताई कि जो ओरिजिनल वाला प्लास्टिक है वो अलग रख लिया जाता है, फिर उससे बाद वाला अलग, उससे बाद वाला अलग, इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज बना ली जाती हैं। तो फिर उसके बाद उनको वो लाहौर में सेल करता है। लाहौर खजूर वाला रोड, यहाँ पे बहुत सारी प्लास्टिक की जो है फैक्ट्रियां वगैरह बनी हुई हैं जहां पे प्लास्टिक की चीजें तैयार की जाती हैं। वहां पे जाके ये सामान सेल करता है। लेकिन ये सारा सामान इकट्ठा नहीं लेके जाता, बल्कि वो देख लेता है कि कौन सा प्लास्टिक जो है वो मेरे पास अभी ज्यादा हो गया है, जिसका ज्यादा ढेर लग गया है, वो वाला प्लास्टिक वो उठा लेता है। अब जो न्यू प्लास्टिक है उसका रेट तो मैंने बता दिया, 300 रुपए पर केजी होता है। अब ये खरीदता है 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। उसमें सारा मिक्स ही होता है, अच्छे वाला भी, निकम्मा वाला भी। अब उसमें से अलग कर लिया, जैसे ये सरिंजें हो गई और इस तरह के जो कलर वाली चीजें हैं वो सारी अलग कर ली। उसके बाद वाला स्टेप है वो अलग कर लिया। फिर पानी के पाइप जो है ये अलग कर लिए, जूते अलग कर लिए। इस तरह कैटेगरी के हिसाब से वो सारे प्लास्टिक को अलग अलग कर लेता है। फिर जो ज्यादा हो गया उसको वो ले जाता है और वहां पे सेल करता है और अच्छी खासी इनकम पाता है। तो इनकम कितनी पाता है उससे मैंने पूछा माह जनवरी के हवाले से। माह जनवरी में उसने बताया कि 10 टन उसने माल सेल किया है माह जनवरी में। और ये दूसरे महीनों की बनिस्बत थोड़ा सा डाउन रहा है, पहले इससे भी ज्यादा वो माल सेल करता रहा है।
और माल जो उसने सेल किया है वो कुछ 120 रुपए के हिसाब से, कुछ 110 रुपए के हिसाब से, कुछ 90 रुपए के हिसाब से, कुछ 70 रुपए के हिसाब से और कुछ 60 रुपए के हिसाब से भी उसने सेल किया है। तो अब जरा अंदाजा लगाएं कि अगर उसने 10 टन माल सेल किया है, एक टन में 25 मन होते हैं, यानी कि उसने 250 मन माल सेल किया है। 250 मन मीन 10,000 केजी, 10,000 किलोग्राम। अब देखिए कि अगर 70 रुपए औसतन हम निकालें कि 70 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने सेल किया हो, हालांकि उससे ज्यादा भी उसने सेल किया है, लेकिन औसतन 70 भी निकालें तो 50 में उसने लिया, 70 में बेचा, यानी 20 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने बचाया। और अब 20 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर लें, इट मीन्स के तकरीबन उसने 2 लाख रुपए अर्न किए एक माह के अंदर। और उसमें खर्चा उसका क्या आया, खर्चा जो जिस जगह में वो रहता है, तो इसके लिए याद रहे कि कोई बड़ा स्टोर लेने की जरूरत नहीं है कि जिसके ऊपर लेंटर पड़ा और इस तरह की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक उसने नॉर्मल सा मकान लिया हुआ है जिसमें सिर्फ एक कमरा है, बाकी एक खुला सहन है, उसमें वो प्लास्टिक फेंका हुआ होता है और आगे बंदे रखे होते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए लेबर रखी होती है। तो उसका 7,000 रुपया वो किराया पे कर रहा है, उसी में बिजली का बिल भी है। तो अब 7,000 रुपया उसका वो खर्चा आ गया। और दूसरा वो मंडी में जो लेके गया वो किराया उसका आया। मंडी में लेके जाने का किराया कैसे है कि लाहौर से बहुत सारी सब्जी की गाड़ियां आती हैं जो सियालकोट में सब्जी सेल करने के लिए आते हैं, उन्हीं पे वो डाल के ले जाता है, तो थोड़ा ये किराया पे करना पड़ता है। उसने बताया था लेकिन अभी मेरे ज़हन में नहीं है एग्जैक्टली, बहरहाल इतना ज्यादा नहीं है। तो इसी तरह दीगर भी उसके खर्चे आए होंगे, तो सारा मिला के तकरीबन यानी 50,000 भी अगर उसका खर्चा निकाल ले तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया वो महीने का निकाल के ले गया। और ये उस कैफियत में कि जब सर्दी के दिन थे और कम वो प्लास्टिक खरीद रहा था, और इससे अच्छे दिन भी उसके गुजरते रहे हैं। और उसने ये भी बताया कि उसने इसी कारोबार से उसने तकरीबन 2 प्लॉट भी खरीदे हुए हैं, 3 गाड़ियां, लोडर गाड़ियां खरीदी हुई हैं, जिनके जरिए अभी वो जो है वो खुद इस्तेमाल करता है ये इस बिजनेस के लिए, और कुछ जो है वो उसने आगे दी हुई है रेंट पे। और इसी तरह उसने और ये बोतल मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो मशीन भी लगाई हुई है, वो भी उसका बिजनेस चल रहा है। यानी काफी सारे बिजनेस उसने इस एक बिजनेस की बदौलत चलाए हुए हैं। जब मैंने उससे पूछा कि यार तुम ये बिजनेस कर रहे हो कि यहाँ से ये माल खरीदना, प्लास्टिक का इकट्ठा करना, फिर जाके सेल करना, तो तुम खुद जो है ऐसी मशीनें क्यों नहीं लगा लेते कि आप वहां पे सिर्फ बनाते जाओ बस, आसानी से ना कहीं जाना पड़े। वो कहने लगा कि यार वो भी ठीक है काम, उसमें भी प्रॉफिट होता है, लेकिन इससे ज्यादा प्रॉफिट उसमें नहीं है। तो वो कहने लगा कि यार आपके जो पढ़े लिखा तबका है ना, वो इस काम की तरफ नहीं आएगा, अगरचे इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। वो वजह उसने ये बताई कि यार आप जो है शाय फील करते हैं कि यार हमें कोई क्या कहेगा कि यार ये क्या कबाड़िया बन गया है, ये इस तरह का घटिया काम कर रहा है। तो इस तरह इन बातों की वजह से पढ़ा लिखा तबका इस तरफ नहीं आता, तो इसलिए हमारा ये कारोबार चला हुआ है। तो दोस्तों एक आइडिया जो उसने शेयर किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो एक अच्छा आइडिया है, अगर आप रोजगार की तलाश में हैं कि अच्छा रोजगार मिल जाए, तो एक रोजगार आपको मिल सकता है। हाँ, अगर आप इस बात में है कि जो उसने कही कि यार हमें कोई साफ बिजनेस मिलना चाहिए, तो साफ बिजनेस भी बहुत सारे हैं, वीडियो शूट होती रहती हैं। तो बहरहाल ये भी एक अच्छा आइडिया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।